नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और इनकी रचना किसी आश्रम या दरबार में नहीं की गई थी। हनुमान चालीसा की रचना मुगल शासक अकबर की जेल में हुई थी। आप यह जानकर भले ही हैरान हो गए होंगे, पर यह बिल्कुल सच है। हनुमान चालीसा भगवान राम के भक्त हनुमान की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयाँ हैं। हनुमान चालीसा हिंदू घरों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लोगों का मानना है जो इसका पाठ हर रोज करते हैं, हनुमान जी उनके सारे संकट दूर करते हैं। आपको बता दें कि भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वो युग है कलयुग। इस कथन को सत्य करता हुआ एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है और वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने आध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचना दी है। ये बात उस समय की है जब भारतवर्ष पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य हुआ करता था। सुबह का समय था तो एक महिला पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा सा विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान था कि भगवान राम बिगड़ी बातें संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम जपने को कहा। वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। ये बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह बात जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए तुलसीदास जी से कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाएं। ये सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं कि वे कोई बाबा नहीं जो चमत्कार दिखाए, वे तो सिर्फ राम जी के भक्त हैं। तो अकबर कहता है, अगर तुम कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते हो तो मेरे नाम का गुणगान करो, तुम्हारे श्री राम का नहीं। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही नाम का गुणगान करता हूँ और करता रहूँगा और वो है प्रभु श्री राम। ये बात सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आता है और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा देता है। तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और राम नाम का जाप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहीं रहकर हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों की तादाद में बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर एक सूझवान बादशाह था, इसलिए इसका कारण समझते देर न लगी। उसे भक्त की महिमा समझ में आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई और इस तरह तुलसीदास जी ने मनुष्य को कठिनाइयों की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें भी भगवान पर अपनी आस्था को बनाए रखनी चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास न हो तो हम दुनिया का कोई भी कार्य नहीं कर सकते।
सके। इसलिए विश्वास और उम्मीद पर हमेशा टिके रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।